नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और चलिए वहां खबर जहां में तमाम पहलुओं के बीच हम चर्चा करेंगे तमाम खबरों को लेकर, लेकिन इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि मैं भोपाल में मौजूद हूं और भोपाल में चुनावी हलचल को जानने आया हूं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इंडिया न्यूज उस हर पल पर नजर बनाए हुए जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन को लेकर तमाम तरह की खबरें होती हैं। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट, एक खास बात जो भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही है वो है भारत अमेरिका, जी हां, बातचीत शुरू होने वाली है। भारत अमेरिका के संबंधों पर एक नया आयाम शुरू होने वाला है। और यही कारण है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। इन दोनों की बैठक का मतलब क्या है? इन दोनों की बैठक का मतलब है कि दोनों के संबंध मजबूत होने वाले हैं। दोनों कई महत्वपूर्ण मामलों पर बैठक करने वाले हैं। कई अहम विदेशी मामलों पर तमाम तरह की चीजों पर दस्तखत होने वाले हैं। और जो रक्षा मामलों की चीजें हैं, उनके सौदे हैं, उन पर भी दोनों देश बैठकर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बातचीत और इस चर्चा कहीं ना कहीं चीन के आगे खटक रही है, चीन की नजरों में खटक रही है। और भारत अमेरिका के बीच जो बातचीत होने वाली है, जो सौदे होने वाले हैं, वो चाइना को यानी कि चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि दूर खड़ा चीन सिर्फ देख रहा है और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत होने वाली है, खासकर तब जब अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आकर कई महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे बड़ा मामला है रक्षा का और सबसे बड़ा मामला है हथियारों के सौदों का, क्योंकि दोनों ही इस वक्त देश के लिए बहुत जरूरी है। और देश के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के दुश्मन निगाह लगाए बैठे हैं, चाहे वो चीन हो, भारत। अब आप समझिए, खबर देखिए और उसके बाद जानिए कि आखिर दो देशों की यह बैठक क्या कुछ कहती है। ड्रैगन पर भारत का बड़ा कूटनीतिक हमला। 2+2 स्ट्रैटेजी से अब होगा ड्रैगन का शिकार। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका की बड़ी रणनीति। समंदर से लेकर आसमान तक LAC से लेकर LOC तक चीन पाक अब हर जगह होंगे लॉक। रक्षा मंत्री एस्पर भारत के लिए लाए बड़ी सौगात। अब अमेरिकी हथियारों से भी चीन को मिलेगा जवाब। दो महाशक्तियों की दोस्ती अब झेल नहीं पाएगा चीन। चीन चतुर है तो भारत युद्ध निपुण है। अब आप समझिए कि चीन का अड़ियल रवैया और साउथ चाइना सी दो ऐसे मामले हैं जिन पर भारत की पैनी निगाह बनी हुई है। भारत की ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी बात है अमेरिका की भी। और यही कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले अगर अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तो सोचिए यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ठीक राष्ट्रपति चुनाव के पहले। और यही कारण है कि चीन का अड़ियल रवैया उसको जवाब देने के लिए काफी है। और सबसे बड़ी बात है कि साउथ चाइना सी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत ही नहीं अमेरिका की भी नजर बनी हुई है। और अमेरिका की नजर बनी हुई है, इस बात को लेकर चाइना परेशान है। लेकिन शायद ये बैठक जो अपने आप में बहुत सारे मायने रखती है, ये बैठक जो जिस पर पूरे विश्व की निगाह है, ये बैठक जिसे लेकर चीन परेशान है, बहुत सारे मुद्दे। एक बार फिर देखिए,
जो भारत आए, चीन की शामत साथ लाए। चीन के खिलाफ जंग की फाइनल रिपोर्ट तैयार। रक्षा मंत्री एस्पर आए, चीन का काल साथ लाए। LAC पर चीन जंग करेगा, हम खत्म करेंगे। चीन चतुर है तो भारत युद्ध निपुण है। इन तस्वीरों को सिर्फ एक रक्षा और विदेश मंत्री की भारत यात्रा भर मत समझिएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्पर और विदेश मंत्री पोम्पियो का ये दौरा कई मायनों में अहम है। चीन से तनातनी और अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले हो रही ये वार्ता भारत और अमेरिका के लिहाज से काफी अहम है। अब इस दौरे के पीछे की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली में 27 अक्टूबर को भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता तीसरी बार हो रही है। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। इस मीटिंग में भारत और अमेरिका चीन की नकेल कसने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। साथ ही साथ इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच कई बड़े रक्षा सौदे भी हो सकते हैं। जो दोस्त मुसीबत में काम आए वही असली दोस्त है। इस समय भारत की चीन के साथ युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। इसमें अमेरिका ने के विदेश मंत्री का ऐसे समय में भारत आने के से एक इतना मजबूत संदेश चीन को तथा पूरे विश्व को जाता है कि अमेरिका भारत के साथ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2+2 संवाद होता क्या है। 2+2 वार्ता एक ऐसी मंत्री स्तरीय वार्ता होती है जो दो देशों के 2 मंत्रालयों के बीच होती है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है जो भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए मंच देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में पहली मुलाकात के दौरान 2+2 वार्ता का ऐलान किया था। सितंबर 2018 में नई दिल्ली में इस बैठक का पहला संस्करण हुआ, जबकि पिछले साल दिसंबर में वॉशिंगटन में दूसरी बार 2+2 वार्ता हुई थी। अंदर खानी ये खबर भी आ रही है कि भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीद सकता है। समझौते के बाद भारत अंतरिक्ष डेटा के इस्तेमाल दुश्मन के अड्डों पर हमले करने के लिए कर सकेगा। भारत और अमेरिका के बीच पहले ही 3 मौलिक समझौते हो चुके हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देश पहले से ही एक दूसरे के मिलिट्री संस्थानों का प्रयोग रिफ्यूलिंग और आपूर्ति के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के समझौतों के बाद दोनों देश आपस में जमीन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य जानकारियों को साझा कर रहे हैं और चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है। ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि ये तीसरी मीटिंग है और इसमें बीका के ऊपर दस्तखत होने। बीका का मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इससे जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें क्या था कि हम एक दूसरे के बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे एक आदमी अपनी गाड़ी दूसरे की गैरेज में ले जाके खड़ा कर दे तो पता लग जाता है कि गाड़ी क्या है। ये बीका यानी कि अब अमेरिका की सैटेलाइट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन एकत्रित की जाती है वो हिंदुस्तान के साथ साझा की जाएगी और अब वो इतनी एक्यूरेट होगी कि हमारी क्रूज मिसाइल और हमारे आर्म्ड ड्रोन किसी भी दुश्मन के टारगेट को पिन पॉइंट करके ध्वस्त कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर दस्तखत हुआ तो दोनों देशों के बीच जियोस्पेशियल यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। बेका के तहत भारत को ये मंजूरी मिल सकेगी कि वो दुश्मन पर हमले के लिए क्रूज या फिर मिसाइल का प्रयोग करता है तो अमेरिका के जियो मैप का इस्तेमाल कर सकेगा। इसकी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों में बड़ी सफलता मिल सकेगी। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।